गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम 2 मई 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, तो ये एक सिस्टम है नया स्मार्ट। ठीक है, ये आपका एक टॉर्पीडो को लॉन्च करने का सिस्टम है सबमरीन से। इस प्रणाली के सफल उड़ान परीक्षण के साथ भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देखिए, टॉर्पीडो आपका एक मिसाइल की तरह सिस्टम होता है। जैसे मिसाइल को आप मोस्टली हवाई जहाज या फाइटर जेट से या फिर लैंड वगैरह से लॉन्च करते हैं, इसी तरह अगर सबमरीन से आप किसी मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो उसके वर्जन को टॉर्पीडो बोला जाता है। ये सबसे सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है, यानी पनडुब्बी वगैरह से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल्स। स्मार्ट क्या है? एक मिसाइल आधारित प्रणाली है जिसे भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले हल्के टॉर्पीडो की सीमा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये टेस्ट इसका किया गया। इसके अलावा बात करें यहाँ पर इस डीआरडीओ ने अभी एक प्लेटफॉर्म अपना लॉन्च किया था स्पेस के नाम से। ठीक है, ये एक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म था जिसको इडुक्की केरल में डीआरडीओ ने लॉन्च किया, तो इसको याद रखिएगा। सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म, सबमर्सिबल मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ थोड़ा सा प्लेटफॉर्म, इडुक्की केरला में। इसके अलावा डीआरडीओ ने अभी एक भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ, ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट भी इसरो ने डेवलप की है। सॉरी, माफ कीजिए, डीआरडीओ ने डेवलप की है। इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की गई वो कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में की गई और टेस्टिंग इसकी चंडीगढ़ में की गई। ठीक है, अगर डीआरडीओ की बात करें, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई है। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और जो वर्तमान में इसके चेयरपर्सन है वो है समीर पी कामत, ये इसके चेयरपर्सन है। तो इस वजह से डीआरडीओ अभी लगातार चर्चा में रहा। आगे चलते हैं। जिम्बाब्वे ने देश में लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट यानी करेंसी क्राइसिस को दूर करने के प्रयास में ZIG यानी जिम्बाब्वे गोल्ड का जो संक्षिप्त रूप है, ZI मतलब जिम्बाब्वे, G मतलब गोल्ड, इसके नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की है। तो देखिए, गोल्ड बैक्ड करेंसी है या गोल्ड समर्थित मुद्रा है। ठीक है, गोल्ड बैक्ड करेंसी या गोल्ड समर्थित मुद्रा है। इसको देखिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप में लॉन्च किया गया था, बाकायदा इसके जो करेंसी के नोट्स हैं वो जारी कर दिए गए। जिम्बाब्वे के स्वर्ण भंडार द्वारा समर्थित ZIG को अप्रैल की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश किया गया था और अब इसे बैंक नोट और सिक्के के रूप में जारी किया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ZIG 10, ZIG 100 यानी जिम्बाब्वे गोल्ड। तो ये प्रश्न इस बार देखिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। बात करें जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? हरारे। इसके अलावा जिम्बाब्वे एक वजह से अभी और चर्चा में था। देखिए हुआ क्या था, जिम्बाब्वे में जो एल नीनो आपकी मौसमी घटना होती है, एल नीनो के कारण जिम्बाब्वे और उसके आसपास के क्षेत्र जिसमें जाम्बिया और मलावी है, उसमें सूखे की एक इमरजेंसी घोषित की थी कि यहां पर सूखे जैसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, झील है जिम्बाब्वे में, जिसका नाम है करीबा। ठीक है, करीबा जो झील है, इसका वाटर लेवल भी बहुत ज्यादा गिर रहा था। इस कारण ये अभी न्यूज में थी। तो करीबा लेक आपकी यहां पर है। करीबा लेक कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये जाम्बेजी। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, जाम्बेजी नदी के ऊपर एक डैम है, करीबा डैम। तो करीबा डैम के पीछे जो पानी रोका जाता है, डैम से पहले आपने देखा होगा, वहां पर जो झील का निर्माण हुआ है उसे करीबा झील बोला जाता है। अफ्रीका में 2 झील बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी करीबा है जो जाम्बेजी नदी के ऊपर है, दूसरी है आपकी असवान। ठीक है, इसको लेक नासर भी बोला जाता है क्योंकि ये दूसरा डैम है असवान डैम, जो नील नदी के ऊपर बना हुआ है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसी वजह से अभी जिम्बाब्वे लगातार चर्चा में रहा था। और जिम्बाब्वे और जाम्बिया, इन दोनों के बीच की जो सीमा बनाती है वो जाम्बेजी नदी बनाती है। इसको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जाम्बेजी नदी के ऊपर एक बहुत फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है आपका विक्टोरिया वाटरफॉल। ठीक है, विक्टोरिया वाटरफॉल। और इसको ये भी बोला जाता है स्मोक दैट थंडर्स, यानी जब ये गिरता है तो काफी ज्यादा भाप उड़ती है इसमें से, तो ऐसा लगता है कि धुआं या बादल आसपास उड़ रहे हैं। तो काफी ज्यादा फेमस है विक्टोरिया वाटरफॉल, याद रखिएगा, जाम्बेजी नदी के ऊपर। उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव द्वारा स्थापित
पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को उनकी प्रभावशीलता के बारे में भ्रामक विज्ञापनों का हवाला देते हुए निलंबित कर दिया है। तो आपसे देखिए सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में बाबा रामदेव या पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों को कौन से राज्य ने निलंबित किया है, तो उत्तराखंड सरकार ने इसको निलंबित कर दिया है, क्योंकि भ्रामक विज्ञापनों के चलते आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबा रामदेव को फटकार लगाई है। तो इनकी एफिकेसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, उस पर क्वेश्चन करते हुए उत्तराखंड सरकार ने इसको निलंबित कर दिया है। गुजरात स्थापना दिवस, देखिए क्या है, दो आपके राज्य हैं। पहले जो पूरा एक स्टेट था वो था आपका, आपने सुना होगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, अंग्रेजों के टाइम पर ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। फिर 1960 में जब आपने देखा होगा भाषाई आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर राज्यों को बांटने की बात होने लगी थी, तो उसके बाद बॉम्बे को दो भागों में बांट दिया गया। एक था जो मराठी लोग बोलते थे, उसका नाम रख दिया गया महाराष्ट्र, और एक था जो लोग गुजराती बोलते थे, उसका नाम रख दिया गया गुजरात। तो दो राज्यों का गठन होता है 1 मई को 1960 में। दो, एक है आपका महाराष्ट्र और एक है गुजरात, दोनों अपना स्थापना दिवस इसी दिन मनाते हैं। गुजरात स्थापना दिवस, जिसे गुजरात दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 1960 में राज्य के गठन की याद में हर साल 1 मई को मनाया जाता है। तो कल था ये जिस दिन मजदूर दिवस होता है। और इसको किस एक्ट के तहत बनाया गया था? बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम यानी बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अधिनियमन के बाद 1 मई 1960 को गुजरात को बॉम्बे राज्य से अलग कर दिया गया था। तो ये छोटा सा मैंने मैप डाला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है ये, भारत में अगर सबसे लंबी किसी राज्य की कोस्ट लाइन है या समुद्री तट रेखा है तो वो गुजरात की है, इसको भी याद रखिएगा। पहला फैक्ट ये है। गुजरात के अभी रन ऑफ कच्छ में अदानी एक जगह है हावड़ा, यहां पर सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ठीक है, अदानी द्वारा डेवलप किया जा रहा है गुजरात के खावड़ा में, इसको याद रखिएगा। ये भी बहुत इसलिए चर्चा में है। और गुजरात में एक बहुत फेमस पोर्ट आप सबको पता ही होगा, क्या नाम है? कांडला, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ये गुजरात का पोर्ट है, बहुत फेमस। आगे चलते हैं। तो टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक रेस आयोजित कराती है मैराथन की तरह की, जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड 10K। बेंगलुरु के 16वें संस्करण में केन्याई धावक पीटर मवानिकी, जिन्होंने 28 मिनट 15 सेकंड, और लिलियन कासेट, जिन्होंने 30 मिनट 56 सेकंड क्रमशः अंतरराष्ट्रीय विशिष्ट पुरुष और महिला वर्ग में विजयी हुए। तो ये जो रेस हुई है इसमें ये दोनों मेल और फीमेल कैटेगरी में विजयी हुए हैं। कहां पर? बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। ये देखिए वही है महाराष्ट्र दिवस, जिसे महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये माफी, ये कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पर। 1960 में राज्य के गठन की याद में हर साल 1 मई को मनाया जाता है। तो वही जो मैंने आपको बताया था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को 1 मई 1960 को अलग अलग कर दिया गया था। एक का नाम बना महाराष्ट्र, जहां पर मराठी स्पीकिंग लोग थे, और दूसरा बना गुजरात, जहां पर गुजराती स्पीकिंग लोग रहते थे। तो दोनों अपना स्थापना दिवस एक ही दिन मनाते हैं। प्यूसेटिया चपराजिन निर्विन हरी लिंक्स मकड़ी की एक नई प्रजाति है। तो देखिए एक नई मकड़ी की प्रजाति की खोज की गई है, और ये देखिए कहां पर मिली है? राजस्थान के चुरू जिले के ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई गई थी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्यूसेटिया चपराज निर्विन। तो नीचे मैंने देखिए फोटो भी डाला है, कुछ इस तरीके की है, जो बबूल का आपका पेड़ होता है, ठीक है, सूखे इलाकों में ज्यादा मिलता है। तो बबूल के पेड़ के पत्तियों के ऊपर ही प्रजाति देखने के लिए मिली है। हमें वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखना है, ताल छापर। इसके अलावा देखिए कुछ और वन्यजीव अभ्यारण्य भी चर्चा में थे। एक था आपका असोला भट्टी, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका दिल्ली एनसीआर में स्थित है। इसके अलावा आपका सुखना, ठीक है, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी चर्चा में थी। सुखना लेक है चंडीगढ़ में, वहीं पर यह स्थित है, तो ये चंडीगढ़ की है, ठीक है। तो इस वजह से ये सभी अभी चर्चा में रहे। इसके अलावा एक नेशनल पार्क भी चर्चा में है, आपने सुना होगा प्रोजेक्ट ताहार या नीलगिरी तहर, आपने सुना होगा। इसका प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है कहां पर? एराविकुलम नेशनल पार्क में। तो एराविकुलम नेशनल पार्क भी आप याद रखिएगा, और प्रोजेक्ट तहर जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु है। हाल ही में एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उसकी कोविड वैक्सीन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस के साथ थ्रोम्बोसिस का कारण बन सकती है। आपने देखा होगा इन्होंने अभी ये स्वीकारा है कि कहीं ना कहीं जो ब्लड क्लॉटिंग है या खून के थक्के बनने की घटनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं वैक्सीन लगवाने के बाद से लोगों में आ रही हैं, जिसको लेकर काफी ज्यादा अभी चर्चा भी थी। और
वैक्सीन का नाम क्या था एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड। दो वैक्सीन इंडिया में लगी थी, एक थी कोवैक्सीन और एक थी कोविशील्ड। वर्ष 2024 में 1974 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम यानी एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, तो देखिए एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के लॉन्च के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। तो देखिए इस बार इसको 50 साल पूरे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1974 में स्टार्ट हुआ था। इसी की तरह देखिए फिर भारत ने बाद में अपना देश में एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसे अब टीकाकरण पर आवश्यक कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। भारत ने 1978 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन लॉन्च किया, जिसे बाद में 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी UIP इसको भारत के द्वारा नाम दिया गया था। अब UIP में आपको पता होगा इसको मिशन इंद्रधनुष भी बोला जाता है, ठीक है। इसके तहत कई सारे टीके लगाए जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष भी आपका इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन से ही संबंधित है। तो भारत ने 1978 में, और अगर पूछे आपसे UIP भारत ने कब लॉन्च किया तो 1985 में। हाल ही में गैलापागोस द्वीप समूह पर ला कुम्ब्रे ज्वालामुखी से निकला लावा दुर्लभ भूमि, यहाँ पर एक रेयर लैंड है इगुआना जिसको बोला जाता है, उसके निवास स्थान को ये लावा बह बहकर नष्ट कर रहा है। तो सबसे पहली बात, ला कुम्ब्रे ज्वालामुखी कहां पर है? गैलापागोस द्वीप समूह पर है। अब गैलापागोस किस देश का हिस्सा है? ये इक्वेडोर का हिस्सा है, इक्वेडोर का ये हिस्सा है। और देखिए गैलापागोस आइलैंड आपका पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों? आपने एक बहुत फेमस वैज्ञानिक है चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने जो अपने प्रयोग किए थे वो इसी आइलैंड पर किए थे, तो इसीलिए काफी ज्यादा ये फेमस है और इसीलिए इसकी वैल्यू भी बहुत है। यहाँ पर आप देख सकेंगे ये वॉल्केनो है और ये है इसकी लोकेशन गैलापागोस आइलैंड। ये इक्वेडोर है, इक्वेडोर के समुद्री तट से काफी दूर पर ये पड़ता है। और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छी है, मतलब जैव विविधता, कई सारे ऐसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं जो इस आइलैंड के अलावा और कहीं आपको पूरी दुनिया में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और देखिए एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, नीचे आप स्टार देख सकते हैं। गैलापागोस आइलैंड एक विश्व विरासत स्थल भी है। उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय चुनाव के बाद 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी, जिसमें प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी राज्य सरकार 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश एक वजह से और चर्चा में था, अभी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक, ठीक है, या शीशे का बना हुआ स्काई वॉक बनाया था, तुलसी झरने के ऊपर है, कहां पर? चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश का पहला, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये टूरिज्म को प्रमोट करेगा उत्तर प्रदेश में। भारत में गुवाहाटी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। तो जो बैडमिंटन से संबंधित विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में होगी वो भारत के गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है आपको पता होगा, जो वाइस एडमिरल थे DK त्रिपाठी, उनको क्या बना दिया गया है? वो हमारे नौसेना के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी नौसेना के चीफ बन गए हैं, जिसकी वजह से वाइस एडमिरल का पद खाली हुआ। तो अब जो वाइस चीफ बने हैं वो कृष्ण स्वामीनाथन जी को बना दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। और नौसेना के चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ठीक है। तो यही सारे करंट अफेयर्स आज हमारे चर्चा में थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।